हरि ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत कथा बालाभिराम बाल व्यासों के हितार्थ। अब दूसरे स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं। प्रथम स्कंद साधन स्कंद है, कल्याण साधन का निर्वचन होता है। दूसरा स्कंद यह है साधक यानी अधिकारी स्कंद है, और अधिकारियों का वर्णन और विशेष करके राजा के लिए परीक्षित का उपदेश। कहते हैं सुखदेव जी आ चुके हैं वहाँ सुखताल में, जिस बट वृक्ष के नीचे राजा विराजमान हैं। तमाम ऋषि मुनि महर्षि देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि सब उनको चारों तरफ से घेर के बैठे हैं। चर्चा चल रही है। राजा के मन में बेचैनी है, और इसी समय सुखदेव जी महाराज आ जाते हैं। सारे ऋषि मुनि उनको पहचान लेते हैं, स्वागत करते हैं, बैठाते हैं। राजा उनके चरणों में प्रणाम करके अपने भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वो बेचैन हैं, गुरुदेव हमें बचा लीजिए, प्रेत योनि में न जाना पड़े, क्योंकि ब्राह्मण के श्राप से तक्षक नाग डसेगा तो प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। आप कृपया हमारा उद्धार कीजिए, हमारी मुक्ति हो जाए। सुखदेव जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं, राजा को सांत्वना देते हैं। देखिए, जिसके दर्शन मात्र से शोक दूर हो उसी का नाम सुखदेव होता है। आवागमन बहुत बड़ा शोक है, इससे जिसको मुक्ति मिल जाए, मुक्ति दान में समर्थ जो पुरुष है, ऐसे सुखदेव जी परम वैष्णव स्वरूप हैं, परमहंस हैं। तपस्या करने के लिए वन में जब जा रहे थे तो अप्सराओं ने उनका मात्र दर्शन किया। 16,100 अप्सराएं, मात्र दूर से दर्शन का लाभ मिला। और इसका नतीजा क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों के रूप में उनका विधान बना। कृष्ण को प्राप्ति की योग्यता आ गई उनके अंदर में दर्शन मात्र से। तो ऐसे सुखदेव जी जिस सभा में विराजमान हैं, राजा उनके चरणों में बैठे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तुम्हारा उद्धार होने में कोई संदेह हम नहीं है, अब हम आ गए हैं। लेकिन जो तुमने प्रश्न किया, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निभे प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा यद वा एतद विपरेयम। तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। ये जगत उपकारक है,
सबके हितार्थ यह लागू पड़ेगा। तुम्हारे प्रश्न की हम सराहना करते हैं। वरीयानेसते प्रश्न कृतं लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादि सुयत्परः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र ऋणाम सन्ति सहसः अपश्यताम आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम् निद्रया ह्रियते नित्यं विवाहेन च वावयः दिवाचार्थे हजाराजन कुटुंब वर्णेन वा। हे राजन, कहने सुनने को तो बहुत कुछ है संसार में लिप्त प्राणियों के लिए, लेकिन उससे कल्याण नहीं होता है। दिन रात यह मनुष्य उधर भरने की चेष्टा में लगा रहता है और भगवान से संबंध नहीं जोड़ पाता। लेकिन तुम चिंता न करो, तुम तो भगवत जन हो। हे राजन, माता के गर्भ में जिनकी भगवान ने रक्षा किया, तो कृष्ण का उससे बढ़ के कौन प्रिय पात्र हो सकता है। भगवान की कृपा तुम पर तो स्पष्ट रूप से है। महापौरुष को भगवान, आप कृष्ण के आदमी हैं और आप मुक्ति के लिए बिलख रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण का है वो भगवान को ही प्राप्त करेगा। मुक्ति तो बहुत मामूली चीज है। भगवान से जो साधारण लोग, पापात्मा लोग, जो कुछ पाने की योग्यता नहीं रखते हैं, वो भी भगवान का संसर्ग होने पर उनको भगवान मुक्ति ही देते हैं, क्योंकि इससे नीची कोई वस्तु उनके पास है ही नहीं देने के लिए। वो तो दुष्टों को, जैसे बच्चों को लालीपाप दिया जाता है उनको बहलाने फुसलाने के लिए, उसी तरह से जो भगवत प्राप्ति के, भगवान के प्रेम के प्राप्ति की योग्यता जिनमें नहीं है, ऐसे लोगों को भगवान मुक्ति देके बहला देते हैं। तुम्हारी मुक्ति तो नहीं होने वाली है, क्योंकि तुम तो भगवत जन हो स्पष्ट रूप से। और तुम ही बताओ, रावण, कुंभकर्ण अथवा कंस, काल नेमी, पूतना आदि, ये कौन से नरक में गए? नहीं महाराज, नरक में तो नहीं गए, सब तो वैकुंठ ही गए। हाँ, तो क्या रावण कुंभकर्ण जहाँ भगवान के सामने सोफा तोड़ रहे हैं, उनके बीच में तू जाके बैठने की इच्छा करेगा? नहीं गुरुदेव, हमको तो उबकाई आएगी रावण कुंभकर्ण के बीच में बैठने से। हाँ, इसलिए मुक्ति की इच्छा न कर। तो भगवान का प्रेमास्पद है। भगवान कन्हैया जी तुमको मिलेंगे, ललित लाल गोपाल मिलेंगे। मुक्ति जैसे तुच्छ वस्तु की चेष्टा क्यों करता है? जे जे हता चक्रधरेण दैत्या त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ते ते गता विष्णुपुरीं समस्ता क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य। जिस पर क्रोध करते हैं उसको मुक्ति देते हैं, जिस पर भगवान की करुणा बरसती है, भगवान का अनुग्रह जिन पर होता है, उनको भगवान अनुग्रहित करके अपने अंक में बैठा लेते हैं। मुक्ति का कोई वहां मुक्ति की चर्चा ही नहीं है। और राजन, कृष्ण से मिलाना है, हमारे लिए चुटकी बजाने का काम है। क्षण भर में चुटकी बजाएंगे और कृष्ण कन्हैया तुमको मिल जाएंगे।
तो मिले हुए ही हैं, मात्र हम पर्दा हटाएंगे, चिंता न करो। मुझे लोग क्या कहते हैं? गुरुम परमहंस मुनीना, परमहंसों का गुरु मैं हूं। राजन, घबराओ नहीं, हम तो चुटकी में तुम्हारी मुक्ति कर देंगे, लेकिन हमको यही चिंता है कि फिर तू 7 दिन करेगा तो क्या करेगा। सुखदेव जी ने राजा के मस्तक पर अपना वरद हस्त रखा। राजा की समाधि जैसी स्थिति हो गई। क्षण भर में ही राजा चिल्ला उठे, गुरुदेव हमारी मुक्ति हो गई। कन्हैया जी मिल गए, मिल गए, मिल गए, जिनको जीवन भर मैं खोजता रहा। विष्णुव्रात मेरा नाम, ब्राह्मणों ने विष्णुव्रात नाम रखा था, लेकिन हमारी चेष्टा उन्होंने जब देखा कि चारों तरफ कुछ खोज रहा है, उसी पुरुष को खोज रहा है जिसको कि गर्भ में देखा था। सारी दुनिया जन्म लेने पर दिख रही है, लेकिन कन्हैया जी नहीं कहीं दिख रहे हैं, उन्हीं को खोज रहा था। इसीलिए मेरा दूसरा नाम परीक्षित रखा गया। परितो इक्षित, सर्वत्र अपने दोनों तरफ अगल बगल मैं उन्हीं को खोज रहा था जिंदगी भर। लेकिन 36 साल की उम्र हो गई, आपके कर स्पर्श से क्षण भर में वो पुरुष फिर दिखाई पड़ गए। अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरत पुरट मौरिणम अपीच दर्शनम श्यामम तड़िदवास समच्युतम। ऐसे भगवान का दर्शन हो गया, मेरी मुक्ति हो गई। लेकिन गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? मुक्ति होने के बाद भी शरीर बंधन, 7 दिन की मजबूरी, हम तो बोर हो जाएंगे 7 दिन। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिन भगवान के क्षणिक संस्पर्श से तेरी मुक्ति की स्थिति हो गई, 7 दिन हम भगवान उन्हीं ललित लाल गोपाल की ललित लीला का वर्णन तुम्हारे सामने करेंगे, और समय आनंद पूर्वक कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा 7 दिन कब बीता। देखो, जिनका मन संसार में बिखरा है, उसके लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा इत्यादि बताई जाती है, लेकिन तुमको इसकी आवश्यकता नहीं। तुम तो सदा ही अपने मन को बटोरे हुए हो। कन्हैया जी में तुम्हारा मन सदा ही लगा हुआ है। अब वो दीपक तैयार है, दीपक ज्योति जला देनी है, बस सारा अंधेरा मिट जाएगा। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, गुरुदेव हमारा अंधेरा मिट चुका है, आनंद हो गया। हमको शरीर में शरीर के संबंधियों में कोई मोह ममता नहीं है। तरवह किम न जीवंती भस्ता किम न सुसंत न खादंति न मेहंती किम ग्राम पशुओं परे। अब हमको कोई मतलब नहीं है संसार से। अब हमको तो कन्हैया जी की लीला कथा ही सुनाइए। सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, कन्हैया की कथा में ऐसा ही रस है, और जिन्होंने सुना नहीं, जिनके अंदर कथा सुनने की ललक नहीं है, उनके कान होने व्यर्थ है। जिनको कन्हैया के दर्शन की लालसा नहीं, उनकी आँख कोई आँख है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। नैन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। बिले बतोरो क्रम विक्रमान ये, न शृण्वतो कर्णपुटे नरस्य।
जिह्वा सतीदार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युर्गाय गाथा। सौनगी बहुत प्रसन्न है, सूत जी कथा सुनाइए, बहुत आनंद आ रहा है। मुनियों, राजा ने जब सुखदेव जी से ऐसी बातें सुनी, उनकी मति गति सब एकाग्र हो गई। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधसु राज्ये चा विकलम नित्यम सब ममताम त्यजत। सब ममता खत्म हो गई और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, अब तो हमारी मुक्ति हो गई, फिर भी हम संसार की असलियत जानना चाहते हैं। इस संसार को भगवान बनाते हैं क्यों? अब कैसे बनाते हैं? इतना बड़ा संसार, विश्व ब्रह्मांड, कुम्हार को एक घड़ा बनाना होता है, माटी कहीं से खोद के लाता है, चाक कहीं से लेके आता है, पानी है, सूता है, चाक चलाने के लिए डंडा है, और घड़ा बनाने की कला भी कहीं से सीख के आता है, तब एक घड़ा बनता है। इतना बड़ा विश्व व्यापार भगवान जो करते हैं, तो किसको किसको साझी किए? किसी को साझी नहीं की। राजन, यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम ओखधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केसलोमाने तथाक्षरात् संभवती है विश्वम। वाह वाह! तुम कहते हो कि कुम्हार माटी लाता है, कहीं से चाक लाता है, कहीं से क्या करता है। एक छोटी सी दुकान करनी है तो उसमें भी लोगों को एंड कंपनी रखना पड़ता है, लेकिन भगवान ने कोई एंड कंपनी नहीं बनाया, सब कुछ उन्होंने कर लिया। मकड़ी को जाला कहीं से खरीद के नहीं लाना है, अपने से पैदा कर लिया। कहीं जुलाहे के यहाँ बुनने के लिए नहीं देना है, अपने से बुन लिया, अपने से उसमें उल्टा लटक के आराम भी कर लिया। और जब कहीं जाना हुआ तो सारा जाला माला खींच के अपने पेट में कर लिया। इसी तरह से भगवान करते हैं। जे सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए संग सहायन दूजा सो करौ अघारी चिंत हमारी जानिय भगतिन पूजा। वाह! जे सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, भगवान खुद ही मैटर बन गए, खुद ही मैकेनिज्म बन गए और खुद भी मैकेनिक बन गए। क्या कहते हैं? राजन परस्य तनुभृद जननाप्ययेहा माया विडम्बनम वे यथा नटस्य शिष्ट्वात्मनेद मनुविश्य विहृत्य चान्ते संहृत्य चात्म महिमो परतस्सयास्ते। भगवान संसार को बनाते हैं अपने में ही, बनाने के लिए कहीं से कुछ लाना नहीं पड़ा। सर्वम विष्णुमयम जगत, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। अपने से बनाए, अपने से उसमें प्रविष्ट होकर के तरह तरह की लीला विहार किए और फिर अपने में अंत में लीन भी कर लिए। भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं है। ऐसे भगवान की लीला सुन करके जीवन को आनंद दे। राजन, जिस तरह तुम प्रश्न कर रहे हो, ठीक यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा को किया था। ब्रह्मा जी ने उनका समाधान किया। नारद, श्रियामि तन्नियुक्तोस्मि हरो हर तद्वशः विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति स्त्री शक्ति धृक। हम लोग तो मुखौटा हैं, करने कराने वाला ऊपर में है।
हमको क्या पता कैसे क्या होता है। कमल पर बैठा हुआ मैं विमूढ़त्व को प्राप्त था, लेकिन भगवान ने 4 श्लोकों में भागवती ज्ञान हमको प्रदान किया। अहम एवास्मेवाग्रे नान्य जस सतः परम पश्चात हमें देतच्च यो शिष्यत सोस्म्यहम्। इस तरह से, और उसी के चलते हमें सारा ज्ञान। मैंने संसार की सृष्टि की। नारद, हम तुमको आदेश देते हैं, देखो वो भगवान ने, देखो भगवान के जो अवतार हैं ना, 2 तरह के होते हैं। एक संसार की व्यवस्था के लिए, और दूसरा भक्तों के अनुरंजन के लिए, लीला अवतार। व्यवस्था के लिए अवतार और लीला अवतार। तो व्यवस्था अवतार में क्या है? अहम भव यज्ञ में प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वरलोकपाला खगलोकपाला नृलोकपाला स्थललोकपाला। अरे ये सब हम जो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु भगवान हैं, शिव जी हैं, इंद्र आदि के देवता हैं, वरुण कुबेराज लोकपाल आदि सब हैं, ये सब भगवान की व्यवस्था के लिए, संसार की व्यवस्था के लिए भगवान कोई अंशावतार है, कोई अंशावतार है। इस तरह से करके भगवान मनु पुत्र आदि के रूप में व्यवस्था के लिए अवतार लेते हैं। और दूसरा अवतार लीला अवतार है। लीला अवतार में भगवान कुमार सूकर देवर्षि नर नारायण ऋषि कपिल दत्त यज्ञ ऋषभ राजा पृथु आदि अवतारा है संख्या, लेकिन नहीं 24 अवतार की बात यहाँ की जाती है। भगवान तरह तरह की लीला की। हाथी को बचाने के लिए हरि का अवतार लिया। नर नारायण भगवान, हाँ, उन्होंने कामदेव, यहाँ तक कि उर्वशी, जो ये सब अप्सराएं हैं, उन सबको भी खुश किया। इंद्र भी उनका गुणगान किए कि हम तो भेजे थे सबको भगवान नारायण की तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन भंग नहीं हुई। ये सब काम सेना सब उनकी चेला चपाटे बन गए। धन्य हो प्रभु, भगवान ने हमको श्राप भी कुछ नहीं दिया, आनंदित हो गए। वही भगवान वामन का रूप धारण किए, सूकर का रूप धारण किए, समुद्र मंथन कराए। लीलाओं का कोई अंत नहीं। मत्स्य कंच, मोहिनी, धन्वंतरी आदि के रूप में अवतार हुआ। और बाद में रामचंद्र जी के रूप में आए, परशुराम के रूप में आए, विचित्र विचित्र लीला किया। और अंत में कन्हैया जी। तो केन जीव हरणम यदुलूकी काया त्रैमासिकस्य च पदासकटोपवृत्त यदरिंगतांतरगतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनम तितरथार्जुनयोर्न भाव्यम। ये किसी के मान का है? बड़ा बड़ा पेड़ अर्जुन का उखाड़ दी। छठियारी मनाई जा रही है भगवान की, 6 दिन के हो रहे हैं, और पूतना का उद्धार कर दिया। ऐसी यज्रमतो से बदने भुवनानि गोपी। जब भगवान ने जमाई लिया तो सारा ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाई पड़ा। माता उनको रस्सी से बांध रही है, क्योंकि बहुत शैतानी कर दिए, मटकी फोड़ दिए, दही माखन मट्ठा सब बिखर गया, तो रस्सी से बांध रही है उखल के साथ, लेकिन 2 अंगुली रस्सी घटती चली जा रही है। ऐसी विचित्र विचित्र लीला किया। भागवत आप सुन रहे हैं,
बड़े भाग्य होता है तब भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत में बताते हैं 10 लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मनमंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा। यह राजन 10 लक्षण सर्ग विसर्ग आदि है, लेकिन अंतिम लक्षण आश्रय है। सारा महल मकान दिखाई पड़ रहा है भाई, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर उसको आश्रय न मिले, पृथ्वी न मिले, जमीन न मिले, तो हवाई महल थोड़ा ही न बनेगा। आश्रय, सर्वाश्रय भगवान श्याम सुंदर वृंदावन बिहारी लाल सर्वाश्रय है। उनको पहचानने के लिए ये 9 लक्षण कहे गए। उनको पाने के लिए, उनको समझने के लिए 9 लक्षणों की बारीकी से होते हुए तब आश्रय लक्षण को, जिनका आश्रय ही लक्षण है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना, यही जीव का एकमात्र उद्देश्य है। अब हम लोग तीसरे स्कंद में प्रवेश करते हैं। राजा ने कहा, गुरुदेव आपने कहा कि जो प्रश्न तुम पूछ रहे हो वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, और ठीक वही प्रश्न विदुर जी ने, जो हमारे परदादा लगते थे, मैत्रेय मुनि से हरिद्वार में पूछा। तो मैत्रेय से विदुर जी की भेंट कैसे हुई, सो कृपा करके बताइए। यह सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। धर्मराज युधिष्ठिर, 5 पांडव, द्रौपदी, ये सब वन में हैं। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास कर लिए, और उसके बाद संदेश भेजा, हमारा राज्य, हमारा हिस्सा वापस कर दिया जाए। कौरवों ने ध्यान नहीं दिया। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर जो अजात शत्रु हैं, उन्होंने भी देख लिया कि अब युद्ध के अलावा दूसरा रास्ता नहीं रह गया। कन्हैया जी ने कहा, राजन एक बार हमको चेष्टा करने दीजिए। शांति प्रस्ताव लेके भगवान शांति दूत बन के हस्तिनापुर आए। कौरव सभा में कौरवों ने बड़ा स्वागत किया और भगवान श्री कृष्ण का स्वागत सत्कार करके संतुष्ट किया। वासुदेव आप कैसे चले? भगवान ने कहा, देखो पांडवों का संदेश है, हम लोग एक परिवार के लोग हैं, आपस में युद्ध न करें, यही बहुत अच्छी बात है। हमारा हिस्सा लौटा दीजिए। जो वचन पहले दिया गया है, जुआ में सब कुछ हारने के बाद भी ये हुआ था कि तुम लोग 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास रह करके आओगे तो तुम्हारा हिस्सा लौटा देंगे। दे दीजिए, हमारा आपका कोई लड़ाई नहीं, हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं। तो भगवान समझाते हैं, कहते हैं कि राजन देखो, धृतराष्ट्र जी, आपका परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, हम जानते हैं आधा राज देने में आपको तकलीफ हो रही है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन 5 पांडव के गुजारा के लिए तो 5 गांव दे दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा कि वासुदेव आप कहते ठीक है, वो 5 कौन कौन से गांव हम दे दें? भगवान ने कहा, सुनो, काशी, कनौज और सतारा,
कर्नाटक कश्मीर हमारा, ये तो सारा भारतवर्ष ही तुम्हारा हो गया। बहुत बड़ा नक्शा है, हमारे बेटों के लिए क्या बचेगा। कन्हैया जी ने कहा नक्शा छोटा कर देते हैं। सोनीपत, पानीपत, करनाल, गुड़गांव और समालका, यही 5 गांव दे दीजिए पांडवों के लिए। इतने में चंडाल चौकड़ी आ गई। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी, ये लोग तो पहले से ही भरे थे। दुर्योधन बोला कि गोपाल जी है, गोपाल का मतलब गऊ चराने का काम यहाँ नहीं है। भगवान को संकेत करता है कि आपकी औकात क्या है, गोपाल करना। मांगने से राज नहीं मिलता है। सुचग्रम न दातव्यम बिना युद्धे न केशव। पांडवों को अगर राज लेना है तो युद्ध करके हमसे राज ले सकते हैं, ऐसे हम नहीं देंगे। भगवान खड़े हैं, कुछ बोले नहीं। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, आचार्य कृपाचार्य, सब एक से एक सब खड़े हैं। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि दुर्योधन के सामने किसी की नहीं चलती। भगवान तनिक रुष्ट जैसे हो जाते हैं। ठीक है, नहीं दोगे तो जो होना होगा होगा, अब हम तो चले। हमारा प्रस्ताव तुम लोग मंजूर नहीं कर रहा है। देखो ये विचित्र बात है, भगवान की बात लोग नहीं मानते। अब हम चलते हैं। धृतराष्ट्र सिंहासन पर से उठ के हाथ जोड़े खड़े हो गए। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन भी हाथ जोड़ा। अरे महाराज, शकुनी आज सब खड़े हुए, ऐसे आप कैसे जा सकते हैं? अरे भोजन का समय है, 56 प्रकार की भोजन की थाली तैयार है, प्रसाद पाइए, भोजन करें। कन्हैया जी ने कहा राजन, तुम्हारे यहाँ प्रसाद नहीं पाए। 3 तरह के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। उत्तम, मध्यम और अधम। मध्यम को साधारण कहिए, ये मेड़ पड़ गई, इसके उधर तुम रहो, इसके इधर हम रहें, तुम्हारा लेंगे न अपना देंगे, ये साधारण बुद्धि के लोग हैं। एक होते हैं अधम बुद्धि के लोग, हमारा हिस्सा तो हमारा है ही, तुम्हारा भी हमारा ही है। अधम बुद्धि के लोग होते हैं। एक जो उत्तम बुद्धि के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई आप मेड़ लग गई तो क्या हुआ, आपका तो है ही, कम समझ में आता है, थोड़ा मोड़ा हमरे में से भी ले लो। तो पांडव लोग उत्तम बुद्धि के हैं, अपना सब त्याग दिए, 5 गांव मांग रहे हैं। और तुम लोग अधम बुद्धि के हो कि सब कुछ हड़प जाना चाहते हो। ऐसे अधम लोग डलिया डलिया ला के तुलसी दल डालें, फिर भी ठाकुर जी का भोग नहीं लगता है। महाराज हमारे यहाँ चलिए, हम किसी भक्त के यहाँ जाएंगे, वो हमारा 12 वर्षों तक से इंतजार कर रहा है, उसकी बड़ी लालसा है कन्हैया जी हमारे यहाँ भोग लगावे। कह करके कन्हैया जी चले जाते हैं। सभा सुनी हो गई, धृतराष्ट्र बेचैन हो गए। महामंत्री विदुर जी को बुलवाया। विदुर क्या कहते हो? वासुदेव तो ऐसा कह के गए हैं कि अब युद्ध होगा। राजन, दुर्योधन जब जन्मा था ना, गधे की तरह रेंका था, बच्चे रोते ही हैं। मैंने उसी समय इसकी पत्री बना दिया था। एक कुलांतक होगा, कुलांतक, इसके गले में पत्थर बांध के गंगा जी में डुबो दो। आप नहीं माने, गांधारी नहीं माने। अब एक कुल को अंत करने के लिए तैयार हो गया, आरूढ़ हो गया। अरे तो करे तो क्या करें, हम कहते हैं वही करिए। अजात शत्रो प्रत्यक्षदायं
ते तीक्षतो दुर्विषहं तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहि स्वसन्दुषाय त्वमलं बिभेषि स्वसन्दुषाय त्वमलं बिभे। जब भीमसेन क्रोध करके सांस लेते हैं, खींचते हैं जैसे अजगर, आपका दिल कांप जाता है। अजगर आराम से पड़ा हुआ है, उसको छेड़िए नहीं, सबको निकल जाएगा। देखो, जंगल से सिंह की रक्षा और सिंह से जंगल की रक्षा। तुम्हारे 100 पुत्र जंगल हैं, पांडव सिंह हैं। सिंह जब जंगल में रहेगा तो कोई जाके जंगल काटने की हिम्मत नहीं करेगा, तुम्हारे पुत्रों को कोई जीत नहीं पाएगा। और सिंह की रक्षा जंगल करता है, तुम्हारे पुत्र और पांडव मिल के रहेंगे, दोनों परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवासतः। इनमें अगर फूट होगी तो न जंगल बचेगा न सिंह बचेगा। हम यही कहते हैं, पांडवों का हिस्सा लौटा दीजिए। उस समय धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन क्रोध से भर गए। अरे विदुर, क्या कह रहे हैं आप? खाए हिंदुस्तान का और गाए पाकिस्तान का, चले जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। विदुर जी अपने बड़े भाई के सामने अपमानित हो गए। राजा कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने यही सोचा कि भगवान की यही इच्छा है। वाकई में कन्हैया जी की यही इच्छा है। विदुर जैसा महात्मा जब तक कौरव पक्ष में है, उसको जीतना बहुत मुश्किल है। राम की भी हिम्मत नहीं पड़ी लंका में घुसने की, क्योंकि विभीषण है। लेकिन जब विभीषण को लात मार करके रावण ने भगाया, तब जो है रामचंद्र जी जाके लंका को तहस नहस कर दिया। अब भगवान चाहते हैं कि विदुर जी कौरवों के यहां से निष्कासित हो जाए, निष्कासित हो, अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। इधर कन्हैया जी कब से दरवाजे पर खड़े हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। विदुरानी दरवाजा खोलती है, कन्हैया जी सामने। ये त्रिलोकीनाथ, अनंत कोटि ब्रह्मांडिक नायक परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन श्याम सुंदर सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे। वो तो उनकी रूप छवि देख रही है। भगवान ने कहा, बुआ ये सब छोड़ो, हम बहुत भूखे हैं, हमारे पेट में हाथी कूद रहे हैं, जल्दी से जल्दी कुछ खिलाओ। हाँ, अरे आइए आइए। अब बैठने के लिए उनके योग्य कोई आसन नहीं। भगवान एक फटी चटाई खींच के बैठ जाते, जल्दी से जल्दी कुछ ला देते। अब वो रूप माधुरी देखने में मगन है। बुआ हमको बड़ी भूख लगी। हाँ, ठीक है, हम लाती हैं, जाओ जो भी वो लाओ। विदुरानी जान रही घर में कुछ है ही नहीं। अब मेहमान बहुत बड़ा आ गया, कैसे इनका स्वागत करें समझ नहीं आता है। थोड़ा इनको बहलाती हैं इधर उधर बातों में, अभी आते हैं कि कुछ लेके आएंगे, तब यहाँ भोग प्रसाद तैयार हो जाएगा। कन्हैया जबरन भेजते, जाओ घर में जो है वही लाओ। तो जान रही घर में कुछ नहीं, चलो ठीक है, घर में ही कुछ देर इधर उधर खटर पटर करेंगे, टाइम कट जाएगा। सारे घर में पके पके पीले केले के घौंदे रखे, पता नहीं कहाँ से आ गए, क्या सुगंधी उठ रही है। देखो, ऐसे केले का नाम कदली फल है साधारणतया, लेकिन केले को विष्णु फल भी कहा गया।
किसी समय भगवान खुद ही केला बन गए। बहुत प्रसन्न हो गई, जहां से आया हो कोई आए पाए, उठा के घौंदालाई रख दिया। कन्हैया जी का मुखमंडल ताकते जा रही है, केला छील छील करके कीड़ी फेंक देती है, छिलका मुंह में देती है, उसको पता ही नहीं कि मैं क्या ठाकुर जी को खिला रही हूँ। और कन्हैया जी बड़े चाव से स्वाद ले लेके खाते हैं, बीच बीच में प्रशंसा भी करते हैं, वाह क्या स्वाद है, धन्य हो बुआ। और भगवान छिलके खाते चले जा रहे हैं। विदुर जी आए, विदुर ने देखा, अरे पगला गई है, ये क्या कर रही है, केले की गिरी की ढेर पड़ी है और छिलके गायब, तो ठाकुर जी क्या खिला रही है। केले लिए विदुर करमाही और गिरी देत गिरधर मुख माही। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, वो स्वाद नायब आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। नहीं नहीं, अब हमारा पेट भर गया विदुर जी, अब इच्छा नहीं है, वो स्वाद नहीं रह गया अब। ऐसे भगवान है। विदुर विदुरानी के भगवान अनुग्रहित किए। विदुर ने सोचा हम तो युद्ध में शामिल होंगे नहीं, हमारा अब यहाँ कोई काम भी नहीं है। तीर्थ करने के बहाने हस्तिनापुर त्याग देते हैं और तीर्थों में घूमते घूमते एक समय वो वृंदावन जमुना तट पर पहुंचे। अब रात यहीं जमुना जी के किनारे ही गुजार देंगे भगवान का भजन करते हुए, सवेरे फिर अन्यत्र चलेंगे। सूर्यास्त होने वाला है। सामने से देखते हैं उद्धव जी चले आ रहे हैं। उद्धव यादव भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग सखा मंत्री। शिष्यो बृहस्पति साक्षात। उद्धव जी परम योग्य पुरुष हैं, कृष्ण के भक्त हैं, प्रेमी हैं, तो हैं ही, लेकिन बृहस्पति के शिष्य हैं, परम ज्ञानी हैं। आज तो इनके साथ बढ़िया सत्संग होगा। खड़े हो जाते हैं, गले लग जाते हैं। आइए मित्र और बैठिए, आप बहुत उदास दिख रहे हैं, क्या बात है। बैठ जाते हैं। उद्धव जी बताइए हमारे द्वारिका वासियों का क्या समाचार है। भोजराज, उग्रसेन, देवक, सूरसेन, वसुदेव, वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि, गदसारण आदि कैसे हैं, और देवकी आदि देवियां, उनका हाल बताइए। उद्धव के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। मित्रवर, जिन यादवों के बारे में तुम पूछे, अब वो कोई भी इस भूतल पर नहीं है। प्रभात समय मदिरा मत्त होकर के एक दूसरे को मार के सब चले गए। बलराम जी और श्री कृष्ण भी धराधाम को त्याग दिए। हम क्या बताएं, संसार तो अभागा है ही ये, लेकिन यादव लोग विशेष अभागे हैं। दुर्भगो बतलो कोयम यदवो नितरामपि, ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम, इंगितज्ञा पुरुप्रौढ़ा एकारामास्य सात्वता, सात्ताम ऋषभम सर्वे भूता वास ममंसत। कृष्ण कन्हैया की कोई इज्जत नहीं किया,
अरे जैसे सब यादव ऐसे ये भी एक यादव वासुदेव। ये क्या है कोई समझा नहीं। आज भगवान जब त्याग दिए हैं दुनिया को, तब उनके लिए सब रो रहे हैं। अरे ऐसा कन्हैया जी भूतल का त्याग कर दिए। विदुर जी बेचैन हो गए, जैसे दुख से बेहोश हो जाएंगे। मित्रवर, कन्हैया जी जब त्याग कर दिए उनके भूतल का, और उनके इतने अंतरंग मित्र हो, तुम जिंदा कैसे हो, कैसे जीवित हो? उद्धव बोले, विदुर जी, अंतिम समय में पीपल वृक्ष के नीचे भगवान ने हमको भागवत का ज्ञान दिया। उसी भागवत के सहारे हम जीवित हैं। मैंने प्रार्थना किया प्रभु से कि हमको भी अपने साथ स्वलोक ले चलिए। भगवान ने कहा नहीं, हमारे भक्तों की क्या गति होगी, हम जा रहे हैं तुम भी जाओगे? नहीं नहीं, हमारे भक्तों को सन्मार्ग दिखाना, भागवत का उपदेश देना। हमारा 2 घर है, एक बदरिकाश्रम में है और एक वृंदावन में है। जहाँ इच्छा करे दोनों जगह आते जाते रहना। कोई बदरिकाश्रम में जाए, वृंदावन में जाए, वहाँ उसको मुक्ति का उपदेश देना, भागवत सुनाना। इसलिए तुम रहो। तो हमको वही भागवत का जो ज्ञान दिए उसी से हम जीवित हैं, नहीं तो हम तो मर गए। विदुर जी बोले कि मित्रवर, वही भागवत हमको भी सुना दीजिए, नहीं तो हमारे प्राण चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। अंतिम समय भगवान आपको याद कर रहे थे, अपने माता पिता पुत्र परिवार किसी को नहीं। बार बार यही कहते थे कि हमारा भक्त विदुर है। न विदुर ने कभी कुछ मांगा, न हमने कुछ दिया, और जिसने जो मांगा सब दिया। मन में पछता रहे थे। विदुर की भक्ति, सप्तद्वीप नवखंड में रोज होत जीवनार, कैसवरी कै विदुर घर तृप्त भयऊं दुही बार। कैसवरी कै विदुर घर तृप्त भयऊं दुही बार। बार बार अंतिम समय में भगवान हमको याद किए। विदुर जी के नेत्रों से झरझर आंसू गिर रहे। हाँ मित्रवर, हमारे सामने की बात है। मैत्रेय मुनि भगवान का दर्शन करने वहां पहुंचे थे। उन्होंने मैत्रेय को समझाया था, मेरा भक्त विदुर, मैं उसको कुछ दे नहीं पाया, लेकिन हे मैत्रेय जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, तीर्थयात्री बनकर के कभी विदुर जी आपकी कुटिया पर हरिद्वार आएंगे, उनको भागवत सुना दीजिएगा। धन्यवाद। अपने भक्तों का कितना मान रखते हैं, कितना कितना उनका ख्याल रखते हैं भगवान। रात भर कृष्ण चर्चा में बीत गई। सवेरे दोनों मित्र यमुना तट का त्याग करके और स्नान ध्यान पूजा पाठ के उपरांत हरिद्वार की ओर चल पड़ते हैं। दोनों गले लगते हैं। विदुर जी हरिद्वार की ओर बढ़ गए, मैत्रेय मुनि के आश्रम की ओर, और उद्धव जी भगवान की आज्ञा के अनुसार ऋषिकेश होते हुए बद्रिकाश्रम को चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।